हेलो डियर स्टूडेंट। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद है आप सभी अपने अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। तो छुट्टी के साथ साथ चंद्रा एकेडमी की तरफ से आप सभी के लिए एक रीजनिंग का छोटा सा लेक्चर मैं लेके आया हूं। आप बिल्कुल घर में स्वस्थ रहिए, छुट्टी मनाइए, अपने परिवार के साथ बिताइए। लेकिन ये छोटा सा सेशन, ठीक है, अभी बदलते परिदृश्य को लेकर के कि किस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और कैसे क्वेश्चन आगे पूछे जाने की संभावना है। तो ज्यादा समय न लेते हुए मैं अपने टॉपिक पे आता हूं। तो मैं रीजनिंग का एक लेक्चर लेके आया हूं जिसका नाम है मैथमेटिकल इनइक्वालिटी। इस टॉपिक को चूज करने के पीछे रीजन ये है कि आपको बाकी सारे टॉपिक इंटरनेट पे इजीली मिल जाते हैं, बाकी इस टॉपिक पर लेक्चर बहुत कम होते हैं। देखिए, इस लेक्चर के बारे में यदि मैं बताऊं, इस टॉपिक के बारे में यदि मैं बताऊं, तो ये टॉपिक पहले स्पेशली बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, इनमें पूछे जाने वाला चैप्टर था। वर्तमान परिदृश्य में आप देखेंगे तो इनके क्वेश्चन जो हैं, ठीक है, अब आपको सीजीपीएससी, व्यापम जैसे एग्जामों में देखने को मिलता है। जैसे आप बात करें पीएससी 2017 की, तो लगातार 5 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए थे। तो दोस्तों, ऐसा है कि अभी आप देखेंगे कि ये टॉपिक आपको हमेशा किसी भी एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो जैसा नाम से स्पष्ट है, असमानता, ठीक, असमानता की बात करें तो वो जो समान ना हो, अर्थात कि नॉट इक्वल। तो इसी चैप्टर को पढ़ने हुए हम लोग कभी कभी कुछ एलिमेंट्स की बात करते हैं, कुछ तत्व होते हैं। इन्हीं एलिमेंट्स में कभी कभी अंग्रेजी वर्णमाला होती हैं, ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट होते हैं। कभी कभी किसी व्यक्ति विशेष, किसी व्यक्ति समूह का नाम होता है या अन्य कोई शब्द जिनके मध्य हम यहाँ पे समानता और असमानता की बात करते हैं, ठीक है। जैसे हो सकता है कि मैं आपको एक संबंध के बारे में बात करूं कि मैंने यहाँ पे कुछ अल्फाबेट्स ले लिया, ए, ठीक, इक्वल टू बी। तो अभी जो मैं एक रिलेशन आपको दे रहा हूं, ये रिलेशन देखिए समानता की बात करता है। लेकिन यहीं पे यदि मैं बोल दूं कि ग्रेटर देन सी और ग्रेटर आर इक्वल्स टू डी, तो इस प्रकार से क्वेश्चन जब दिए जाते हैं, जब एक से अधिक साइन और सिंबल यूज किए जाते हैं, जहां बराबर को छोड़कर बाकी जो भी आप चिन्ह देखते हैं, वो सभी के सभी चिन्ह असमानता को दर्शाते हैं, नॉट इक्वल्स टू को दर्शाते हैं। जैसे क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, यदि हम लोग उसकी बात करें तो तर्कपूर्ण विश्लेषण जो होता है, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन जो होता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तर्कपूर्ण विश्लेषण। इन जगहों पर हम लोग दो प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जैसे सबको पता है, ये साइन होता है, हिंदी में लिखें तो से बड़ा है, या इसी को इंग्लिश में आप पढ़ते हैं ग्रेटर देन। एक साइन इसी के साथ से छोटा है, या इसी को आप लेस देन या स्मॉलर देन पढ़ते हैं, ठीक है। इसी में एक साइन के बड़ा या बराबर पढ़ते हैं, या इसी को आप ग्रेटर और इक्वल पढ़ते हैं, ठीक है। इसी के साथ एक होता है छोटा या बराबर, या इसी को आप लेस और इक्वल पढ़ते हैं, ठीक है, मतलब छोटा या बराबर है। इन सब के साथ में एक साइन और पढ़िएगा जो समानता को दर्शाएगा, इक्वल्स को दर्शाएगा, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समान है, ठीक है। तो पढ़ना कैसे, शुरुआत कहां से करना है, तो सबसे पहले तो देखिए इस चैप्टर में आपको ये 5 साइन और सिंबल मिलेंगे, ठीक है। जैसे मैं प्रश्नों की बात करूं तो पहले आप एक बार प्रश्न पे आइए और प्रश्न को देख करके समझिए कि इनकी प्रवृत्ति कैसी होती है और पूछे कैसे जाते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले आपके पास एक कथन होता है, स्टेटमेंट आपको दिए जाते हैं, और साथ में यहाँ पे कंक्लूजन होते हैं।
तो कभी कभी कथनों की संख्या एक होती है, कभी कभी आप कथनों की संख्या एक से अधिक भी पाते हैं, लेकिन वही निष्कर्षों की बात करें तो हमारे यहाँ जो एग्जाम का पैटर्न है वहां एटलीस्ट दो आपके पास निष्कर्ष तो एनी हाउ आपको मिलते हैं। ठीक, तो पहले समझ लेते हैं कि इस टॉपिक में करना क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जब आप इन सीक्वेंस की बात करेंगे तो यहाँ एक प्रॉपर आप ग्राफ तैयार रखें। जैसे इस ग्राफ में करना क्या है, तो सेंटर पर आप इक्वल के चिन्ह को रखें। सेंटर पर किसको रखें? इक्वल को। इसी के ऊपर आप ग्रेटर देन का साइन रख लें और इसके नीचे आप लेस देन का साइन रख लें। सॉरी, इसी के नीचे ग्रेटर और इक्वल रख लें। ठीक है, इनके पैरेलल या सामने में बोलूं तो ग्रेटर के सामने में स्मॉलर या लेस देन, और ग्रेटर आर इक्वल के सामने में स्मॉलर आर, ठीक है, लेस देन या लेस देन आर इक्वल्स टू, इनको रखें। अब जब ये पांचों साइन आपको मिल चुके हैं तो आप इनमें क्या करें, तीन तीन का समूह बना लें। जैसे इसको हम लोग बोल देते हैं फैमिली वन। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल दिए? फैमिली वन। ठीक, इसको, इन तीनों को सपोज हमने बोल दिया फैमिली टू। तो ये दो फैमिलीज हैं। ठीक है, याद रखाने के लिए कितने फैमिलीज हैं? दो। अब जब इनमें हम लोग देखते हैं तो फर्स्ट फैमिली में ये तीनों साइन है और सेकंड फैमिली में ये तीनों साइन है। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे तो बात बात में याद रखिए कि आप किसी और के फैमिली पर कोई भी आरोप प्रत्यारोप ना लगाएं। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये चैप्टर हमसे कहना ये चाहता है कि भैया आप अपनी फैमिली के बारे में सोचो, किसी और की फैमिली के बारे में नहीं। तो बोलने का मतलब है कि आप तभी अपना डिसीजन दें जब बात किसी एक फैमिली की हो, या तो ग्रेटर या तो स्मॉलर। ठीक है, जैसे यहां पे मैं ए और डी के बीच में रिलेशन पूछूं, किसके किसके बीच में? ए और डी। तो आप सबसे पहले बस इतना ध्यान रखें कि ए और डी के बीच में ये जो साइन और सिंबल दिख रहे हैं, ठीक, लेफ्ट टू राइट कैसे कैसे दिख रहे हैं? तो पहले इक्वल, अल्फाबेट को ड्रॉप करें, ग्रेटर, फिर ग्रेटर आर इक्वल, ये इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो तीनों साइन हैं, आप बस इतना क्लियर करें कि किसी एक फैमिली से है क्या। ठीक है, तो किसी एक फैमिली से है। देखिए कौन से फैमिली से है? ग्रेटर। तो यहां पे बात आती है कि फर्स्ट प्रायोरिटी का क्या मतलब, ये तीनों हैं तो कौन से साइन को पहली प्राथमिकता दें? तो कौन से साइन को पहली प्राथमिकता देंगे तीनों में? तो याद रखिएगा जो सबसे बड़ा है, क्योंकि भैया यहाँ पे जो साइन और सिंबल है ये तो बड़ी फैमिली के, और बड़ी फैमिली में याद रखिएगा बड़े बेटे को पहले प्राथमिकता देते हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या लिख दिए? बड़ा। फिर उसके बाद मंझला वाला, तो कौन है मंझला वाला? बड़ा या बराबर। तो सेकंड प्रायोरिटी किसको जाएगा? बड़ा या बराबर। जब ये दोनों नहीं होते हैं तो तीसरा प्रायोरिटी लेके जाता है कौन? बड़ा है, सॉरी बराबर है, सुधार लीजिएगा। ठीक है, क्या है ये? बराबर है। वहीं यदि मैं सेकंड फैमिली की बात करूं तो सेकंड फैमिली में सबसे पहली प्रायोरिटी जाती है स्मॉलर को, सेकंड प्रायोरिटी जाती है स्मॉलर आर इक्वल को, या जो आप लेस देन पढ़ रहे होगे तो बिल्कुल लेस आर इक्वल पढ़ो या फिर लेस देन पढ़ो, ठीक है, जैसे आप पढ़ना चाहते हो। और थर्ड प्रायोरिटी यहां भी किसको जाती है? बराबर को। मतलब जो बराबर का केस है वो केवल और केवल बराबर के लिए यूज होता है। ठीक है, अब इनके बीच का क्या, इनका रिलेशन का क्या? तो इन तीनों में हम लोग प्राथमिकता देंगे ग्रेटर देन को, और यहां से आंसर हो जाएगा कि ए बड़ा है डी से। ये बड़ा है किससे जी? डी से। ए इज ग्रेटर देन डी। तो हमारा आंसर क्या होगा? इसका निष्कर्ष क्या निकला, कंक्लूजन क्या निकला? तो ए ग्रेटर देन डी। ये इस तरीके से होते हैं। ठीक है, तो पहले तो आप जब इसको पढ़ेंगे तो ये कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं, कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनके बीच में, ठीक है, हम लोग एक रिलेशन निकालते हैं, एक संबंध बताते हैं जो कि असमानता अनुरूप, कभी कभी ग्रेटर देन, कभी कभी स्मॉलर देन, कभी कभी ग्रेटर आर इक्वल, और कभी कभी स्मॉलर आर इक्वल के रूप में होता है। तो कुछ प्रश्न मैं आप लोग को यहाँ पे करा देता हूं, एक बार देखिएगा, और मैं एक पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से सेंड करूंगा, आप उनके क्वेश्चन सॉल्व करके देखिएगा कि कौन सा सही कौन सा गलत है। ठीक है, तो जैसे पहला क्वेश्चन मैंने ले रखा है, तो मैं आपको बोलूंगा कि पहला चीज जो है, ठीक है, आप ये ध्यान दीजिए कि आपके पास यहाँ पे कथन क्या है। तो देखिए कथन क्या है,
ठीक है, तो अभी हम लोग को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दिया है, क्या क्या दिया, एच, आई, जे, के और एल। मैं आपको कुछ चीजें बोलूंगा कि जैसे एक होता है डायरेक्शन, तो आप यदि ग्रेटर देन इज स्मॉलर देन या ग्रेटर इक्वल या स्मॉलर इक्वल, इनमें यदि आपको कोई परेशानी है, कोई समस्या है, तो आपको मैं बोलूंगा कि आप ये जो एरो का चिन्ह है, आप उनके डायरेक्शन बस देखिए, मतलब फॉरवर्ड केस में या बैकवर्ड केस में, आप इनसे भी प्रश्नों को बड़ी आसानी से बना सकते हैं। ठीक, दूसरा मैं बोला कि डिसीजन तभी आपको देना है जब ये जो साइन और सिंबल है ये पर्टिकुलर किसी एक फैमिली से हो, या तो ग्रेटर फैमिली या स्मॉलर फैमिली। इन केस सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि यदि आपको इन दोनों फैमिलीज के साइन, ठीक, एनीवे मिक्सअप मिले, तो मिक्सअप में हमेशा याद रखिएगा वो जो रिजल्ट होगा वो नो रिजल्ट के रूप में लिखा जाता है। मतलब ऐसे तर्कों पर हमेशा हम लोग निष्कर्ष असत्य बताते हैं जहां दोनों फैमिलीज के साइन मिले हों। कुछ क्वेश्चन करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, देखिए क्या लिखा, पहले इसको पढ़ लेते हैं ना। तो HIJKL, लेकिन निष्कर्ष में अभी तो ये सीक्वेंस उल्टा दिख रहा है, मतलब के से कहां तक का दिख रहा है, एच तक का। तो करना कुछ नहीं है, इसको बस ध्यान देना, के से एच तक का आप बना लो। ठीक है, तो के से एच जब हम लोग लिखेंगे, यहां भी क्या लिख देते हैं जी, के, और यहां पे क्या लिख देते हैं, एच। तो बस इतना करो, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब ध्यान देना कि ये जो बीच बीच में चिन्ह आप देख रहे हो, देखो सब के सब ऐसा लग रहा है कि ये के की तरफ दौड़ रहे हैं, ये भी के की तरफ जा रहा है, ये भी के की तरफ, और बीच में बराबर है। तो आप जब इन चिन्हों को लिखेंगे तो देखो के से पहले जे है, यहां पे आप जे लिखने की कोशिश करोगे, जे से पहले आई है तो यहां पे आप आई लिखने की कोशिश करोगे। अब मैं बोलूं तो यहां पे जे बड़ा है के से, तो जब जे बड़ा है के से तो के छोटा होगा जे से। यदि आपको समस्या है बड़ा छोटा या ग्रेटर स्मॉलर में, तो मैं वही बोलूंगा, देखो ये जो नुकीला भाग है वो के की तरफ है, तो नीचे में भी मैं नुकीला भाग किसकी तरफ कर दिया, के की तरफ। तो वो नुकीला भाग को बस आप देखो, फिर ये चैप्टर आपसे फिंगर टिप्स पे सॉल्व होगा। ठीक है, अगला जे और आई बीच में बराबर, तो बराबर तो बराबर ही होता है। इक्वेलिटी के लिए क्या है, इक्वेलिटी तो दोनों तरफ से इक्वल होगा। अब आई और एच, देखो एच ग्रेटर और इक्वल आई है, मतलब एच बड़ा या बराबर है आई से, तो आई छोटा या बराबर होगा किसके, एच के। तो ये स्टेटमेंट बन के तैयार। तो इतना कुछ मेहनत करने के बाद यदि हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो समय तो ज्यादा लग रहा है, इसीलिए हमेशा कोशिश ये होनी चाहिए कि आप केवल साइन पे फोकस करो, ना कि वहां पे अल्फाबेट्स पे। तो जब इसको हम लोग बनाएं, देखो कौन कौन सा साइन है, चलिए बताइए। तो यहाँ पे कौन सा साइन है, ठीक है, लेस देन, इक्वल्स टू, लेस आर, इक्वल। तो ये तीनों सेम फैमिली से हैं कि नहीं, तो हैं सेम फैमिली से। यहाँ पे मैं आप लोग को बताया हूं, ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे स्मॉलर इक्वल, स्मॉलर आर इक्वल, छोटा बराबर और छोटा या बराबर, तो ये तीनों साइन है। प्राथमिकता किसको जाएगा, तो छोटा है। तो देख लीजिए, ये आपका निकाला हुआ निष्कर्ष है और ये यहाँ पे दिया हुआ निष्कर्ष है, तो पहला क्या होगा जी, सत्य होगा, लिख सकते हैं। अगला एल से आई है, तो इसको ध्यान रखिए, एल से आई के केस में हम लोग इसकी बात करेंगे। ठीक है, किसकी बात करेंगे, एल से आई की। तो पहले तो मैं आप लोग को बोलूं कि अब आप डायरेक्ट लिखो। ठीक, यहां पे एल लिख दो, पहले किसको लिख दें, एल को, और फिर लास्ट में किसको लिखें, आई को। तो ये एल और आई हो गया, बीच के साइन को लिखते चले जाओ। देखो एल के पास में जो साइन है, ठीक, वो एल से अपोजिट है, मतलब आई की तरफ है, तो यहां भी आई की तरफ रख दो। अगला जो साइन है वो एल की तरफ दिख रहा है, तो यहां पे एल की तरफ रख दो। ध्यान रखना, एरो का नुकीला भाग जिस तरफ होगा उसी तरफ रखेंगे। तो ये जो भाग है ये एल की तरफ है, देखिए ये इस तरफ एल आपको दिखाई दे रहा है, तो इसी को मैं एल की तरफ रख दिया। और एक मैं आपको बोला कि बीच में इक्वल है, तो बीच में क्या रख दिए, इक्वल रख दिए। तो अब मैं आपसे पूछूंगा कि ये एक ही फैमिली से है क्या, बताइए। तो एक फैमिली से है क्या ये तीनों, तो आपका आंसर होगा नहीं, क्योंकि बीच में छोटा है भी है और ये बड़ा या बराबर भी है। तो इसीलिए जब सिंगल फैमिली से है नहीं तो हम लोग अपना ओपिनियन उसमें नहीं देंगे, मतलब यहां पे सीधे सीधे हम लोग क्या लिख देते हैं, तो नो रिजल्ट।
या इसी को मैं आप लोग को बताया कि इसको हम लोग चुपचाप क्या बता देंगे, असत्य। तो अब कौन सा वैलिड है, तो आंसर हमारा हो जाएगा कि पहला निष्कर्ष बस क्या है, वैलिड है। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि जो मन के डाउट्स हैं वो सॉल्व हो जाएं। ठीक, जैसे एक क्वेश्चन में ये लिया, ठीक है, तो पहले तो क्वेश्चन को पढ़िए क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक, तो इस प्रकार से डेसिमल लिख दिया। देखो पहला डी और ए के बीच में है, चलो डी और ए के बीच में साइन और सिंबल लिखते हैं। तो पहले डी लिख दिए और यहाँ पे ए। कौन कौन सा साइन, तो पहले देखो ग्रेटर आर इक्वल, एरो ए की तरफ, फिर से एरो ए की तरफ, फिर से एरो ए की तरफ, लेकिन ये वाला एरो देखो किसकी तरफ है, डी की तरफ। तो जैसे ये डी की तरफ आया, ठीक, तो इस कंडीशन में ये साइन तो अपोजिट हो गए। कौन से साइन अपोजिट हो गए, तीन साइन ए की तरफ थे लेकिन एक साइन किसकी तरफ आ गया, डी। और हम लोग ऐसे केस में क्या पढ़े अभी, कि जब भी ऐसा कुछ पढ़ेंगे दोनों फैमिलीज के साइन इंक्लूडेड होंगे, वो असत्य हो जाएगा। और असत्य हो जाएगा मतलब पहला निष्कर्ष क्या हो गया, गलत, असत्य। अब चलो एल से आई में आते हैं, ध्यान रखिएगा एल से कहां, आई में। तो पहले एल लिख दिए और क्या लिख दिए, आई। अब इन दोनों के बीच का साइन देखना है। देखो आई के बाद ये एरो किसकी तरफ दिख रहा है, एल की तरफ। तो हम लोग लिख सकते हैं कि पहला एरो किसकी तरफ है, एल। दूसरा एरो भी एल की तरफ है तो लिख दो, ठीक है। तीसरा एरो आई की तरफ है तो इसको भी लिख दो। और चौथा एरो भी आई की तरफ है तो इसको भी क्या कर दो, आई की तरफ लिख दो। बस ये ध्यान रखना कि जहां पे बराबर का केस है वहां बराबर होता है। अब मैं आपसे बोलूंगा कि ये चारों साइन एक फैमिली से हैं क्या, तो आप फिर बोलोगे नहीं सर, कि कुछ एल की तरफ है और कुछ आई की तरफ है। तो जब ऐसे केसेस होंगे उस समय का क्या, तो ये भी असत्य हो जाएगा क्योंकि ये दोनों नो रिजल्ट का केस है। तो ऐसी स्थिति में जब ये दोनों असत्य हैं, ऑब्जेक्ट्स भी डी और ए, एल और आई हैं, तो आंसर होगा ना तो पहला और ना ही क्या, दूसरा सत्य है। तो देखो यदि आप ग्रेटर देन और इक्वल्स टू को पढ़ना जानते हो, ठीक है, तो आप उनके थ्रू पढ़ो। लेकिन मैं सबसे बेटर आपको वही बोलूंगा कि आपको क्वेश्चन बस सॉल्व करने हैं। तो उस कंडीशन में क्यों ना आप एरो का साइन और सिंबल देखें कि वो जो एरो है वो किस तरफ है और उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। ठीक है, जैसे एक आध और लेते हैं, ये इस टाइप का क्वेश्चन आ गया। बस इतना ध्यान देना कि ये क्वेश्चन जब आप करोगे तो अभी जैसे मैं आप लोग को बताया कि कभी कभी कथनों की संख्या एक से अधिक हो जाती है। कितनी हो जाती है, एक से अधिक। जैसे अभी के और सी अलग है और पी यू एन सी एच एस अलग है, तो कितने, दो कथन है। इन दोनों से क्वेश्चन का आंसर करना है। तो पहले बाकी सब चीजें बात की बात है, आप ये ध्यान दो कि इसमें के है और इसमें क्या है, यू है। तो किसको लिख लो, के और यू को। देखो के का रिलेशन किससे है, तो के का रिलेशन सी से है, तो यहां पे किसको रख दो, सी को। ध्यान से सुनिएगा, ठीक, के का रिलेशन किससे है, सी से। अब मैं बोलूंगा बताओ उनके बीच में एरो कौन सा है, किसकी तरफ एरो है, तो देखो नुकीला भाग किसकी तरफ जा रहा है, तो ये के के बाद नुकीला भाग सी की तरफ रख दो। यहां पे नुकीला भाग किसकी तरफ, सी। ये ऐसा हो गया। अब ये ध्यान देना कि यू का रिलेशन सी से है क्या, तो यू का रिलेशन सी से नहीं है, एक तो एन से है और एक तो पी से है। हाँ लेकिन एक चीज ध्यान दोगे तो यहां पे यू से एन है और एन से क्या है, सी है। तो क्यों ना इधर जब हम लोग लिखें तो यहां पे एन को लिख दें और एन से हम लोग सी का रिलेशन देख लें और एन से यू देख लें। तो एन से यू के बीच में बराबर है तो यहां भी बराबर रख लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, क्या है, बराबर है, इसीलिए वहां पे क्या रख दिए, बराबर। अब सी और एन की बात है, एरो किसकी तरफ है, एन की तरफ, तो यहां भी एरो किसकी तरफ रखेंगे, एन की तरफ। अब इनके बीच में जो साइन और सिंबल है उसको चेक कर लेते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल और इक्वल। देखो ये तीनों साइन एक फैमिली से है, सिंगल फैमिली से है, और सिंगल फैमिली से हैं तो हम लोग अपना ओपिनियन दे सकते हैं। जैसे मैं आप लोग को पहला पेज में बताया था कि यदि बात आए, ठीक है, ओपिनियन देने की, प्राथमिकता देने की, तो आप सबसे पहले ग्रेटर को देते हो, लेकिन इन केस ग्रेटर ना रहा तो
तो ग्रेटर आर इक्वल को देते हो, और ये भी जब नहीं रहेगा तो उस समय इक्वल को। तो अभी केवल ग्रेटर नहीं है लेकिन ये है, इसीलिए प्रायोरिटी किसको जाएगा जी, ग्रेटर आर इक्वल को। तो यहां हम लोग को निष्कर्ष मिलेगा कि ग्रेटर आर इक्वल्स टू आई। लेकिन देखो यहां पे स्मॉलर है, ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, अगला में बराबर लिखा है, तो बराबर को तो हम लोग पलट के भी लिख सकते हैं, के बराबर क्या, यू। तो ये कंफर्म नहीं है ना, ये बड़ा या बराबर बोला है, आइदर ग्रेटर और इक्वल। लेकिन यहां जब आप लिखोगे तो इसको सत्य मत बता देना। देखो कंफर्मेशन की बात अलग है, मैं आपको बोलूं कि के बराबर यू है, आप बिल्कुल इसको क्या बताते, सत्य है। लेकिन जो आपका रिजल्ट मिला है वो के ग्रेटर और इक्वल है, इसका मतलब क्या, कि बड़ा या बराबर है। तो इस कंडीशन में हम लोग कंफर्म नहीं है, या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा। तो ऐसी स्थिति में ये भी क्या हो जाएगा, असत्य। तो अभी इस क्वेश्चन का आंसर होगा ना तो निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष दो। अब जिनसे ये टॉपिक बनता है उनको तुरंत लग गया होगा सर आप गलत हो, यहाँ पे दोनों सेम ऑब्जेक्ट के लिए है, दोनों असत्य है, तो या तो होगा। तो मैं आपको बता दूं, जिन लोग को भी या तो लग रहा है वो याद रखना, ये ग्रेटर बोला है, इसका मतलब है कि के ग्रेटर इक्वल या और लिखते हो आप के इक्वल्स टू यू। यदि ये दोनों होते स्टेटमेंट में तो बिल्कुल मेरा आंसर न तो नहीं होता, मेरा आंसर होता या तो, मतलब आइदर और का केस होता। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, ये जो के ग्रेटर देन यू है, ये यहां पे के लेस देन यू करके लिखा है, इसीलिए ठीक हम लोग या तो नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ना तो। ये अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आप सोचिएगा और इसके बाद भी दिक्कत होगा तो पूछिएगा। ठीक है, चलो एक और लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, लेकिन जो ठीक है निष्कर्ष दिए गए हैं वो डिफरेंट डिफरेंट है। तो फिर से हम लोग पहले कैटेगराइज कर लें। पहला स्टेटमेंट ये है, और दूसरा स्टेटमेंट जो आपको मिल रहा है वो के और सी का है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट किसका है, के और सी का। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे तो देखो पहला वाला डायरेक्ट हम लोग को एक ही स्टेटमेंट से मिल जा रहा है, कि मैं आपको बोलूं पी से कहां तक बताइए, सी तक। तो आप बोलोगे सर पी के बाद यू है और यू के बाद एन है और फिर सी है, तो यहाँ पे साइन क्या है मैं पूछूंगा आपसे। तो आप बोलोगे कि सर पहला एरो पी की तरफ है, बीच में बराबर है, और फिर एन की तरफ एरो है। अब मैं पूछूंगा कि बताओ इनके बीच का साइन एक फैमिली से है क्या, तो आप बोलोगे यस सर एक फैमिली से है। कौन सी फैमिली से, स्मॉलर से है। तो फिर मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए किसको प्राथमिकता देंगे आप, तो प्राथमिकता आप किसको दोगे, तो लेस देन आर इक्वल्स टू सी को। ये आपका वैलिड निष्कर्ष है, वैलिड कंक्लूजन है। अब इसको आप देखेंगे तो यही चीज तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और यही चीज दिखाई दे रहा है, तो हमारा पहला जो निष्कर्ष है ये क्या होगा, सत्य होगा। लिख सकते हैं, ठीक। अब u ग्रेटर देन h, तो चलिए u और h के बीच के देखते हैं रिलेशन क्या है। ठीक है, तो पहले u लिखे, अब वापस कहां तक पहुंचे, h तक। u के बाद का साइन इक्वल है, बिल्कुल लिखो। इक्वल के बाद का साइन लेस देन इक्वल है, लिखो। और फिर बाद का साइन ग्रेटर देन है। फिर मैं पूछूंगा कि बताइए एक फैमिली से है क्या, तो एक फैमिली से है क्या, बताइए। तो एक फैमिली से ये नहीं है, ठीक। और नहीं होने के कारण ये दूसरा जो होगा ये क्या हो जाएगा जी, असत्य। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या बताएंगे कि हमारा आंसर क्या होगा, कि केवल निष्कर्ष एक सत्य होगा। ठीक। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपको अच्छे से करने हैं। ठीक है, चलो एक आध और मैं आप लोग को बता दे रहा हूं, फिर आप लोग को ऐसे 15-17 क्वेश्चन मैं आप लोग को ग्रुप के माध्यम से, टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से, जो चंद्रा एकेडमी का टेलीग्राम ग्रुप है, मैं उनमें ये कंटेंट आपका डलवा दूंगा। आप एक बार घर में छुट्टी के दौरान, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करके देखिएगा। अब बाकी छुट्टी अपने परिवारों के साथ बिताइए, लेकिन ये ऐसा टॉपिक है जो चलते फिरते आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, चलिए। देखिए इसमें एक स्टेटमेंट ये है प्लांट, और एक स्टेटमेंट है क्यू एन ओ का। किसका है जी, क्यू एन और ओ का, लिख सकते हैं। तो जब ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो पहला क्यू और डी का है और दूसरा ए और डी का। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार ध्यान से पढ़िएगा। ठीक, तो सबसे पहले क्यू और डी,
पहले आप ये बताइए कि इन दोनों के बीच डायरेक्ट रिलेशन है क्या? तो आप बोलेंगे नहीं सर, डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं है, क्योंकि Q का रिलेशन किससे है जी? N से। तो लिखो यहां पे N। अब बोलेंगे N का रिलेशन, सॉरी D का रिलेशन सर E से है, तो यहां पे E लिख दो। अब आपसे मैं पूछूंगा कि क्या N और E का रिलेशन है, तो आप बोलेंगे हाँ सर, यहां पे दिखाई दे रहा है। ठीक, तो इस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे जो साइन और सिंबल है उनको रखते चले जाते हैं। ठीक, तो अब जब देखेंगे क्यू एन, देखो एरो एन की तरफ है, रखो एरो एन की तरफ, तो ये ऐसा हो जाएगा। एन ई, एरो ई की तरफ रख दो, और ई डी, एरो डी की तरफ, ये ऐसा हो जाएगा। लिख सकते हैं। तो जब इसको हम लोग लिखे, यहां से Q ग्रेटर आर इक्वल हो जाएगा D के, क्योंकि तीनों साइन सेम है, तो एक फैमिली से है, और हम लोग इसको बोल सकते हैं कि पहला क्या है? सत्य है। कर सकते हैं। तो पहले अच्छे से चीजों को पढ़िए, बहुत सरल लगेगा, आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक, वैसे ही आपको मैं बोलूं कि एक और हमारे पास है A और D का, तो सबसे पहले तो A से D तक देखिए एक साथ दिखाई दे रहा है, मतलब आपको मैं लिख करके दूं तो A का रिलेशन N से है, N का रिलेशन E से है, और E का रिलेशन D से है। A बराबर है N के, N बड़ा या बराबर है E के, और E बड़ा या बराबर है D के, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक, अब देखो बीच में साइन तो एक ही फैमिली के दिख रहे हैं, कौन कौन सा? इक्वल, ग्रेटर आर इक्वल, ग्रेटर आर इक्वल। इन तीनों में प्रायोरिटी जाएगी ग्रेटर आर इक्वल को, और इस केस में हम लोग देख सकते हैं कि यहां पे स्मॉलर दिया है, तो ये क्या हो जाएगा? असत्य। तो बोलने का मतलब यहां जब आंसर हम लोग का आएगा, वो निष्कर्ष पहला क्या हो जाएगा? सत्य। तो इसका आंसर भी क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। तो एक बार बाकी जो क्वेश्चंस हैं आप लोग इनको ट्राई करिए, मैं एक दो क्वेश्चन यहाँ पे डिस्प्ले कर दे रहा हूं, ठीक है? बाकी क्वेश्चंस के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से देख सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन एक बार आप ट्राई करिएगा, आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा, ठीक है? जैसे ये क्वेश्चन है, आप पॉज लेके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ना, तो आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसको भी आप सॉल्व करके देखिएगा। वैसे ही एक क्वेश्चन ये है, इसको भी आप सॉल्व करके देखिएगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल इन क्वेश्चनों को एक बार आराम से घर में बैठे बैठे सॉल्व करके देखिएगा। मैं इसमें आपका ज्यादा समय ले नहीं रहा हूं, क्योंकि देखिए छुट्टी का मौसम है, घर में छुट्टी भी मनाइए और थोड़ा पढ़ाई पे गौर आजमाइए। ठीक, इसी में एक चीज मैं और इंक्वायरी देना चाहूंगा कि वर्तमान में अब जो है पीएससी की तैयारी के लिए आप भिड़ गए होंगे, कुछ बच्चे नए भी होंगे। तो वर्तमान में चंद्रा एकेडमी जैसा कि हर साल टेस्ट तिहार का आरंभ 1 नवंबर, ठीक है, छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के दिन से करने जा रही है। तो जैसा आप सब जानते हो कि ठीक है, टेस्ट के लिए चंद्रा एकेडमी का नाम ही काफी है। यदि आप पीएससी एस्पिरेंट हैं और अपनी तैयारी पर और जोर देना चाहते हैं, तैयारी आजमाना चाहते हैं कि इस फील्ड में आपकी तैयारी किस स्तर पर है, तो चंद्रा एकेडमी का टेस्ट सीरीज, ठीक है, 1 नवंबर से आरंभ होने जा रहा है। आप इसके लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ठीक है, ये सबसे विश्वसनीय टेस्ट सीरीज है, और इनमें 30 टेस्ट का एक अनूठा संग्रह जो है वो रखा गया है। ठीक, कुछ पेपर ऐसे होंगे जो टॉपिक वाइज होंगे, और लास्ट में आपको मेगा टेस्ट दिए जाएंगे, जिसमें आपको जनरल स्टडीज, सीसेट और ऐसे पेपर वाइज आपको पेपर देखने को मिलेंगे। दूसरा चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये हमारे अलग अलग, ठीक है, सेंटर्स पर भी अवेलेबल है। जैसे आपको ये सब नोटिस बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक, बिलासपुर में 2 सेंटर दिए गए हैं, गांधी चौक जो हमारा मेन ब्रांच है, और सेंट पेलोटी स्कूल जो आपको मिलेगा मंगला चौक पर। ठीक, वहीं रायपुर में, ठीक है, कवर्धा में, अंबिकापुर, मुंगेली, बस्तर, राजनांदगांव, तो हर तरफ ये टेस्ट सीरीज संचालित है। तो बिना देर किए जो एस्पिरेंट वर्तमान में पीएससी प्री में अपनी एलिजिबिलिटी रखते हैं, तो आपको इस टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेशन करनी चाहिए। राज्य स्तरीय टेस्ट सीरीज है, निश्चित ही आपकी सफलता में मील का पत्थर साबित होगा। तो चलिए, धन्यवाद। आप इस दीपावली अपने घर में, अपने परिवार में, ठीक है, अच्छे से मनाइए। ठीक है, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।